महराज मलिक जो जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जो डोडा क्षेत्र के विधायक हैं और लगातार जो जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करते हैं, सवाल करने का काम करते हैं। परसों जब लगातार 3 महीने से एक अस्पताल को लेकर वो संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष इस बात का था कि उनके क्षेत्र में अस्पताल होना चाहिए और उसको लेकर जनप्रतिनिधि जो है जनता के नौकर से यानी अधिकारी से जब बातचीत करता है तो वहाँ के जो अधिकारी हैं नरेंद्र मोदी के इशारे पर और अमित शाह के इशारे पर वो उनके ऊपर एक पीएसए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर देता है। पीएसए एक्ट क्या है? पब्लिक सेफ्टी एक्ट, यानी आप समझिए कि जनता की सुरक्षा के लिए बनाया गया ये एक्ट है। वो जनप्रतिनिधि जिसको जनता ने भारी मतों से चुन के विधानसभा के अंदर भेजा है, वो विधायक जिसको जनता ने जिम्मेदारी दे रखी है कि आप जाइए और हमारे मुद्दों पर संघर्ष करिए, सड़क से लेकर विधानसभा के अंदर संघर्ष करिए, उसके ऊपर एक सोची समझी साजिश के तहत पीएसए जैसे नियम के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब आप सोचिए कि आज हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां पर आम आदमी पार्टी का उदय हो रहा है, गोवा की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए, जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, यानी देश भर के कोने कोने में जहां भी आम आदमी पार्टी का उदय हो रहा है, जहां भी आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर हमारे नेताओं के ऊपर एक के बाद एक मुकदमे लाते जा रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि हम अस्पतालों की बात ना करें, सिर्फ इसलिए कि हम स्कूलों की बात ना करें। आप सोचिए कि आज पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत आपने मुकदमा दर्ज कर दिया और वही पब्लिक आज महराज मलिक के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रही है। आज इस देश में जनता की आवाज को उठाना जुर्म हो गया। नरेंद्र मोदी की सरकार जैसे अंग्रेज रॉलेट एक्ट के तहत कार्रवाई करते थे, बिना कोई दलील, बिना कोई नियम, बिना कोई कानून, आज नरेंद्र मोदी अंग्रेजों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं इस देश के अंदर। हमारे उस विधायक ने उस डीसी को कम से कम 6 बार पत्र लिखा, 3 महीने से संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता को अस्पताल चाहिए। एक विधायक को उनके क्षेत्र की जनता के लिए अस्पताल मांगना जुर्म है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी आप देखिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो भी अलग अलग दलों से निकल के भ्रष्टाचार की गंगोत्री में शामिल लोग होते हैं, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होते हैं उनका पाप धुल जाता है। लेकिन महराज मलिक जो डोडा की जनता के लिए संघर्ष कर रहे थे, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, उनके ऊपर आपने आतंकवादियों जैसा मुकदमा लाद दिया। यह मुकदमा जो आतंकवादियों के ऊपर लगता है, और आज तक जम्मू कश्मीर के इतिहास में, चूंकि ये स्पेशल एक्ट जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया, आज तक जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी किसी भी जनप्रतिनिधि के ऊपर इस तरीके का मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। आप देख रहे हैं कि तमाम पत्रकार, तमाम और न्यूट्रल लोग जो लगातार इस मुद्दे पर सरकार को, नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की जो कार्रवाई हुई है, जो तरीके से अलोकतांत्रिक कार्रवाई है, गैर कानूनी कार्रवाई है, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लगातार लड़ रही है। आज माननीय अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर, उनके दिशा निर्देश में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री संजय सिंह जी भी जम्मू कश्मीर गए हैं और वहाँ के प्रभारी आदरणीय इमरान हुसैन साहब भी जम्मू कश्मीर में हैं। और कल से जो लगातार वहाँ की जनता सड़कों पर आंदोलन कर रही है, अब ये बात तो तय हो चुकी है कि एक तरफ पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं,
जिनके ऊपर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कई बार हमला करते हुए देखे गए, लेकिन उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। आम आदमी पार्टी का एकमात्र विधायक जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, उसकी भी आवाज़ को दबाने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी महराज मलिक के जम्मू कश्मीर की जनता के साथ में खड़ी है। हम इस लड़ाई को सड़क पर भी लड़ रहे हैं, हम इस लड़ाई को सदन में भी लड़ेंगे, और हम इस लड़ाई को जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी लेकर जाएंगे। और आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे बात कर लीजिए, चाहे देश के किसी भी कोने में बात कर लीजिए, मैं सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी का जन्म आंदोलन से हुआ, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हुआ, और अगर हमारी आवाज़ को दबाया गया, अस्पताल के मुद्दों को हम तब भी उठाएंगे, आप चाहे जितना हम हमारी आवाज़ को दबाने का काम करेंगे। आपने अरविंद केजरीवाल जी को उठा के जेल में डाल दिया, आपने सोचा अरविंद केजरीवाल जी चुप हो जाएंगे। आपने मनीष सिसोदिया जी को उठा के जेल में डाल दिया, आपने सोचा मनीष सिसोदिया जी चुप हो जाएंगे। आपने संजय सिंह जी को उठाकर जेल में डाल दिया, आपने सोचा संजय सिंह जी चुप हो जाएंगे। सत्येंद्र जैन जी को उठाकर जेल में डाल दिया, और अब महराज मलिक को, कभी सौरभ भारद्वाज जी के ऊपर आप मुकदमे करते हो। तो आम आदमी पार्टी आंदोलन की भट्टी से निकली है भाजपाइयों। इस बात को सोते जागते हमेशा याद करते रहा करो। ये तुम्हारा जो पीएसए एक्ट है, जो तुमने आतंकवादियों वाला मुकदमा हमारे एक विधायक के ऊपर कर रखा है, जनता का प्रतिनिधि जनता के नौकर से सवाल नहीं करेगा तो कौन सवाल करेगा। आज उत्तर प्रदेश समेत देश के थानों में एक गरीब आदमी चला जाए तो दरोगा उससे मां बहन की गाली देकर बात करता है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री बेबी रानी जब आगरा में दौरे पे जाती हैं तो आपको जान के हैरानी होगी, 2 घंटा मंत्री जी बैठे रही, अधिकारी नहीं आए। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है भाजपा की, जहां पर केंद्रीय मंत्री बैठी हुई हैं अधिकारियों से बातचीत करने के लिए बाढ़ के मुद्दे पर, और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री की सुनवाई नहीं हो रही, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। आप उन अधिकारियों के कहने पर हमारे एक विधायक ऊपर मुकदमा लाद रहे हो, आतंकवादी जैसा सलूक कर रहे हो। तो इस पूरे मुद्दे पर आज हमारे जो पार्टी के 2 बड़े नेता हैं, आदरणीय श्री संजय सिंह जी और इमरान हुसैन साहब, इस समय जम्मू कश्मीर में हैं, और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में इस पे लेकर हम लोग लंबा संघर्ष करेंगे, और सरकार को और वहाँ का जो प्रशासन है, जो वहाँ के अधिकारी हैं, उनको हम लोग लगातार इस पे घेरने का काम करेंगे। आपका कोई सवाल? अभी आपने कहा कि संजय सिंह जम्मू कश्मीर गए हैं, तो आपको लगता है कि संजय सिंह के जाने से वहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि पीएसए लगाया हुआ है? नहीं, देखिए महराज मलिक जी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, और सबसे तेज तर्रार विधायक हैं इस पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। आप देखती हैं लगातार वो मुद्दों को लेकर घेरते रहते हैं। तो सांसद संजय सिंह जी को आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने निर्देशित किया है, तो जिसकी वजह से आज वो जम्मू कश्मीर में है, और प्रयास उनका है कि एक बार महराज मलिक से भी मुलाकात हो। वहाँ के हमारे प्रभारी और पूर्व मंत्री इमरान हुसैन साहब भी हैं। तो आगे की जो रणनीति होगी वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ, प्रदेश के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठ के हम लोग उसके आगे रणनीति तय करेंगे। अधिकारियों की तरफ से तो ये कहा गया है सर कि जो हेमराज मलिक जो है वो राहत कार्यों को बाधित कर रहे थे, अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, इसी के तहत उनकी कार्रवाई की गई है। बहन जी, मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने में आप चले चलिए, आप देखिए गरीब आदमी के साथ किस तरीके से माँ बहन की गाली देता है प्रशासन। सब कुछ छोड़ दीजिए, केंद्रीय मंत्री 2-2 घंटे अधिकारियों का इंतजार कर रही हैं। तो फिर तो अगर आपने ये पार्टी डाल दी, कल को जम्मू कश्मीर में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो फिर आप उस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। कल को उत्तर प्रदेश में जब हम सत्ता में आएंगे तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। तो ये गलत पार्टी है। एक आतंकवादी वाला मुकदमा जो आतंकवादियों के ऊपर लगता है, वो आप हमारे चुने हुए विधायक के ऊपर लगा रहे हैं। जनता आज वही जनता उतर के सड़कों पर संघर्ष कर रही है अपने विधायक के लिए। तो ये कहना कि उन्होंने कोई गाली गलौज की, आप शाम को टीवी चैनल खोलिए और देखिए कि भाजपा किस तरीके से लाइव डिबेट में माँ बहन की गालियां देते हैं। तो ये जो परिपाटी, जो सत्ता का दुरुपयोग, जो अधिकारियों का दुरुपयोग, और जो अधिकारी हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में है, और आज वो आप उनके उंगलियों पे नाच रहे हो, कल को सत्ता में नहीं रहेंगे, तो यही सारी चीज़ें आपको भी फेस करनी